आज सोडियम क्लोराइड के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक जो इसका फार्मूला होता है NaCl। फार्मूला क्या होता है? NaCl। इसका रासायनिक नाम है, केमिकल्स नेम सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे आज साधारण नमक की चर्चा होगा। फार्मूला क्या है? NaCl, केमिकल्स नेम सोडियम क्लोराइड। इसको बच्चे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। इसके अपर नेम क्या है? टेबल साल्ट। खाने पर लोग टेबल पर रखते हैं ना, टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है, इसके अन्य नाम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं या कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट या टेबल साल्ट। तो बच्चे साधारण नमक, फार्मूला NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसके अदर्स नाम है कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। इसका अणुभार जो है 58.5 होता है। इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। 23 और 35.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 58.5। तो इसका अणुभार होता है 58.5। ठीक है बच्चे, इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चट्टानों से या खानों से, माइंस, फ्रॉम माइंस। तो यहाँ पर प्रिपरेशन जो है इसका प्रिपरेशन जो है बनाने की विधि जो है, प्रिपरेशन निर्माण विधि, एक तो फ्रॉम माइंस, खानों से या चट्टानों से। तो एक जो है फ्रॉम माइंस यानी चट्टानों से या खानों से, चट्टानों या खानों से। फ्रॉम माइंस, चट्टानों या खानों से। देखिए, चट्टानों को तोड़कर क्या करते हैं? चट्टानों को तोड़कर उसको जल में डाइल्यूट कर लेते हैं और जल में डाइल्यूट, जल में घोल लेते हैं। चट्टानों को तोड़कर और जल में उसको क्या करते हैं? घोल लेते हैं। घोलने के बाद से जो विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन को गर्म करके वाष्पीभूत करते हैं, वाष्प में उड़ाते हैं। चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद से उसको जल में क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं और जल में घोलने के बाद से उसको वाष्पीकृत करते हैं, वेपरेशन करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं। तो जल क्या होता है? जल वाष्पीभूत होकर के निकल जाता है। अब गर्म एवं सांद्र विलयन प्राप्त होगा और गर्म और सांद्र विलयन को जब ठंडा करते हैं बच्चे, तो ठंडा करने पर जो साल्ट प्राप्त होता है उसको रॉक साल्ट कहते हैं, उसको सेंधा नमक कहते हैं। आप देहातों में सेंधा नमक खाते हैं ना, काले रंग का काला नमक, सेंधा नमक। तो उस साल्ट को रॉक साल्ट कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
राख साल राख साल राख साल कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? सीधा नमक, जिसको क्या कहते हैं? राख साल। वो सूत्र वही है NaCl, लेकिन इसको राख साल। तो चट्टानों को तोड़कर जल में डाइल्यूट कर लेते हैं। घोलने के बाद से उस विलयन को क्या करते हैं? गर्म करके वाष्पीभूत करते हैं। जल वाष्पीकृत हो जाता है। शेष जो विलयन प्राप्त होता है, गर्म एवं सांद्र विलयन प्राप्त होता है, जिसको ठंडा करते हैं। बर्फ के जल में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर जिसको ठंडा करते हैं, तो सब ठंडा करने पर क्या हमें प्राप्त होता है? सीधा नमक प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब आइए दूसरा जो विधि हम बताने जा रहे हैं, प्रिपरेशन, जो दूसरा सेकेंड प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को समुद्री जल, यहाँ पर सी वाटर, इससे समुद्री जल, यस डबल ई यस ई ए ना, यस ई ए सी वाटर। जैसा कि बच्चे आप सुने हैं कि समुद्र का जल खारा होता है। क्यों खार होता है? क्योंकि समुद्री जल में नमक की मात्रा क्या होती है? डाइल्यूट होती है। नमक की मात्रा, आप सुने होंगे कि समुद्री जल कैसा होता है? खार होता है, स्वाद में खारा होता है, उसका टेस्ट खारपन होता है। क्यों खारा होता है? क्योंकि समुद्री जल में नमक की NaCl की उपस्थिति होती है। तो समुद्री जल को लेते हैं, लेने के बाद से उसको वही क्रिया गर्म करके वाष्पीभूत करते हैं। वाष्पीभूत करने के बाद से गर्म एवं जो सांद्र विलयन प्राप्त होता है, गर्म एवं सांद्र विलयन को जब ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट। हाँ, ये साधारण नमक हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। तो साधारण नमक, साधारण नमक। तो बच्चे, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ? तो यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फैक्टर ऑफ, सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फैक्टर ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। तो सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ। कैसे प्राप्त करते हैं? कि समुद्री जल को क्या करते हैं? समुद्री जल को लेकर के गर्म करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, और वाष्पीकृत करने के बाद से उसमें क्या करते हैं? विलयन को, गर्म एवं सांद्र विलयन को ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद से हमें क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड का है ना। तो सोडियम क्लोराइड है क्या? सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का, आवर फूड, हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, घटक है। तो सोडियम क्लोराइड इज द, सोडियम क्लोराइड is the most important of sodium chloride is the most important of factor of our food. Factor of our food yes, Double our food। ठीक है ना। yes sir। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फैक्टर ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। ठीक है ना। yes sir।
तो सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं? सोडियम क्लोराइड समुद्री जल को लेते हैं, समुद्री जल को वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पीकृत करने के बाद से गर्म करके वाष्पीकृत करते हैं, उसके बाद से उस गर्म एवं सांद्र विलयन को, अरे वाष्पीकृत हो जाएगा तो गाढ़ा विलयन हो गया ना, उसी को सांद्र कहते हैं। तो गर्म एवं सांद्र विलयन को ठंडा करते हैं, जिससे हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बच्चे, ये सोडियम क्लोराइड जो प्राप्त होता है, इस प्राप्त सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटी के रूप में, अशुद्धता के रूप में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। क्या होती है? इम्प्योरिटी, 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 IMPURITY, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी माने अशुद्धता। तो सोडियम क्लोराइड में अशुद्धता किसकी होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो समुद्र जल के द्वारा जो हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त किए हैं, उस सोडियम क्लोराइड में अशुद्धियाँ के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट की अशुद्धियाँ उपस्थिति होती है। ठीक है, ये अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए उस सोडियम क्लोराइड, अशुद्ध सोडियम क्लोराइड में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड के रवे माने क्रिस्टल जल्दी से बनना शुरू हो जाता है। उसको छान करके क्या करते हैं? पृथक करते हैं, और इसकी यह विलयन में घुली रहती है। जिसको छानते हैं तो विलयन में यह क्या करता है? घुल करके चला जाता है। इसको हम कैसे शुद्ध करते हैं? यहाँ पर प्योरिटी कैसे करते हैं? इसकी शुद्धता कैसे करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड में ये अशुद्धियों के रूप में है ना, तो अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जिसमें ये अशुद्धियों के रूप में इम्प्योरिटी के रूप में घुली है, तो अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के विलयन में HCl गैस प्रवाहित करते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, दोनों में कोई ले सकते हैं। तो अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के विलयन में HCl गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्ध NaCl, शुद्ध सोडियम क्लोराइड के रवे शीघ्रता से बनने लगते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं, और उसको छान देंगे तो क्या होगा? शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। और यहाँ पर जल्दी से ये नहीं बनते, इसकी घुलनशीलता अधिक है, तो यह विलयन में घूम करके क्या होता है? क्षणिक विलयन में घूम करके ये नीचे विलयन के साथ चला जाता है, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के विलयन में HCl गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड की रवे यानी क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड के रवे या क्रिस्टल शीघ्रता से क्या करने लगते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के रवे शीघ्रता से क्या होता है बच्चे? बनने लगते हैं, जिसको छान करके फिल्टर पेपर से छान करके क्या करते हैं? पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और इसकी घुलनशीलता अधिक है। घुलनशीलता अधिक है तो इसकी क्रिस्टल नहीं बनते हैं, विलयन में घुल करके ही क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो इस प्रकार अशुद्ध सोडियम क्लोराइड से शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। हाँ, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा बाई विथ रिएक्शन क्रिया के द्वारा कैसे दिखाया गया? सोडियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो साधारण नमक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन के माध्यम से सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्या है? जब कास्टिक सोडा को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं, कास्टिक सोडा NaOH और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl प्राप्त होगा। हाँ, NaCl प्राप्त हुआ और OH और H मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2 निकल जाएगा जल से। तो उस विलयन में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल है, छान करके पृथक कर लिए, जल अलग हो गया और हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त हुए। तो सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पर NaOH को जब HCl के साथ गर्म करते हैं, NaOH को जब HCl के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो यह बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड। बच्चे यहाँ पर इसकी गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? सोडियम क्लोराइड का गुण, ये एक रंगहीन ठोस सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है ना। तो कैसा होता है? यही एक रंगहीन ठोस सफेद रंग का क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो सोडियम क्लोराइड यह एक कलरलेस रंगहीन ठोस श्वेत या सफेद श्वेत रंग का कैसा है? श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। यहाँ पर तो ये है। दूसरा है बच्चे, ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, इसलिए इसका क्या होगा? गलनांक। द्रव पदार्थ का ही क्वथनांक होता है, वॉल्यूम पॉइंट होता है। ठोस पदार्थ का क्या होता है? गलनांक। अर्थात यह 1088 केल्विन ताप पर यह गल जाता है। तो इसका गलनांक ही है मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक कितना होता है? 1088 केल्विन होता है। तो बच्चे इसका गलनांक ही है मेल्टिंग पॉइंट, यह गलनांक रखता है। कितना इसका गलनांक होता है? इसका गलनांक 1088 केल्विन होता है। बच्चे यहाँ पर तीसरी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देंगे। यह एक आर्द्रता ग्राही पदार्थ है, यानी आर्द्रता ग्राही गुण को प्रदर्शित करता है, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। यह एक आर्द्रता ग्राही है। कैसा है? यह एक आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। आर्द्रता ग्राही हाइग्रोस्कोपी HYGROSCOPIC हाइग्रोस्कोपिक कैसा होता है? HYGROSCOPIC यह एक हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक बने बच्चे, जैसा कि आप आज नेट की दुनिया पर आप जी रहे हैं। आपका जीवन जीने का तरीका आज का क्या है? नेट प्रणाली हो गया है। आप कहते हैं ना कि कल नेट पर शो कर रहा है कि कल आंधी तूफान में बारिश होने की संभावना है। नेट देख करके आप बताते हैं। मौसम की पूर्व भविष्यवाणी आज नेट से करते हो। जब नेट का जमाना नहीं था, उस समय हमारे पूर्वजों ने वर्षा को नमक, आजकल नमक तो पाउडर मिल रहा है, पहले नमक पाउडर नहीं क्रिस्टल के रूप में मिलते थे। तो जब नमक पिघलने लगता था, नमक पसीजने लगता था, तम्बाकू पिसजने लगता था, गुड़ और भेली जो है पिसजने लगता था, पिघलने लगता था, तो हमारे पूर्वज यह मौसम की पूर्व भविष्यवाणी उससे करते थे
कि बारिश होने की संभावना है। या बाल जो है लटियाने लगता था, बाल भूरा न हो करके बाल लटियाने लगता था, ठीक है ना। बाल चिपकने लगता था, कंघी चिपकने लगती थी, बाल भूरा न हो करके, तो बाल में चिपचिपाहट, नमक का पसीजना या नमक का गलना, तम्बाकू का पसीजना, यह भविष्यवाणी बताता था कि बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो नमक क्या करता है, जैसे बारिश होना है तो बारिश होने की संभावना है, तो मौसम में क्या होगी, आर्द्रता आ जाएगी ना, मौसम में नमी आ जाएगी ना, हाँ। और उस नमी को नमक के जो क्रिस्टल है अपने में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नमक के क्रिस्टल में वातावरण की नमी आ जाती है तो नमक क्या करेगा, पिघलेगा नहीं। तम्बाकू एब्जॉर्ब कर लेगा वातावरण के नमी को, तो वह क्या करेगा, तम्बाकू पिघलेगा ही ना, हाँ। तो ऐसे पदार्थों को आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं, जो वायुमंडल की नमी को अपने में एब्जॉर्ब करता हो, जैसे नमक का क्रिस्टल, तंबाकू, ठीक है, बाल, मौसम की नमी को अपने में अवशोषित करके पिघलता हो, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही। तो नमक भी क्या है, एक आर्द्रताग्राही है ना। मौसम की नमी को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके क्या करने लगता है, पसीजने लगता है, पिघलने लगता है ना, हाँ। बाल में चिपचिपा गुण आ जाता है ना, तो बाल भी आर्द्रताग्राही है, नमक भी आर्द्रताग्राही है, तंबाकू भी आर्द्रताग्राही है, हाँ। तो जब नेट का जमाना नहीं था तो हमारे पूर्वज इसकी सहायता से मौसम की पूर्व जानकारी वर्षा होने का संकेत बताते थे, ठीक है ना। तो नमक क्या है, एक आर्द्रताग्राही पदार्थ है। नमक क्या है बच्चे, तो यह एक रंगहीन सफ़ेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1088 केल्विन होता है, और यह एक क्या है, आर्द्रताग्राही पदार्थ है। यह क्या है, आर्द्रताग्राही। कैसी पदार्थ है, हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी रहा। इसका यूज क्या है बच्चे, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उपयोग। हम नमक तो पढ़े, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोगिता क्या है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसका उपयोग, हाँ, इसमें करते हैं, फुल्की चाउमीन में करते हो, अर्थात भोजन में न जी, सभी भोजन में लगभग, हाँ, लगभग सभी भोजन में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो यहाँ पर भोजन का यह, इसका उपयोग क्या है, भोजन में, हाँ, इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बच्चे दूसरा चीज क्या है, अचार है, चटनी है, ठीक है ना, हाँ। इन चीज़ों में उसका प्रोटेक्शन के रूप में, अचार में नमक भी लगे और उसकी सुरक्षा करता है, अचार को सड़ने से क्या करता है, बचाता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। तो अचार है, जेम है, ठीक है ना, अचार है, जेम है और चटनी है, उसके परिरक्षण में, मांस में भी नमक लगा करके इसका क्या करते हैं लोग, प्रयोग करते हैं। मांस में नमक लगा देते हैं, मांस सड़ने से बचता है, ठीक है ना। जो मीट शॉप है, मांस की दुकान है, तो जो मांस है उसमें नमक लपेट कर लगाते हैं, हाँ। तो यहाँ पर अचार है, चटनी है, हाँ, जेम है, और मांस को का परिरक्षण में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। परिरक्षण बने सड़ने से बचाना, ठीक है ना, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर इसका भोजन में उपयोग होता है। और लिस्ट आपको हम बताए हैं, अचार है, चटनी है और मांस के परिरक्षण में, प्रोटेक्टिव परिरक्षण में PRO
प्रोटीन, चलो परीक्षण में क्या होता है बच्चे? प्रयुक्त होता है। परीक्षण में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भोजन में अचार, चटनी और मांस के परीक्षण में इसका क्या होता है? प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त करते हैं बच्चे। यहाँ पर एक और है, आइस फैक्ट्री। बर्फ के कारखानों में, बर्फ के फैक्ट्रियों में, बर्फ में, आइस में नमक मिला करके हिम मिश्रण बनाया जाता है। बर्फ में नमक का मिश्रण मिला करके एक हिम मिश्रण बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि वो बर्फ गलने से बचाता है। बर्फ को हवा लगेगा तो कम गलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बर्फ में हिम मिश्रण में, यहाँ पर बर्फ में नमक मिलाकर के एक हिम मिश्रण बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो बर्फ को गलने से बचाता है। बर्फ को हवा लगेगा तो जल्दी गलेगा ना, नमक मिला। इसीलिए बर्फ को आप खाते हैं तो कुछ नमक जैसा लगता है ना, क्योंकि उसमें नमक मिला है, ठीक है ना। तो बर्फ को क्या करने से, गलने से बचाने में किया जाता है। तो बर्फ को गलने से क्या करते हैं बच्चे? बचाने में किया जाता है। और नमक का और उपयोग क्या है? यहाँ घावों की धुलाई करने में, घाव लग जाते हैं, सूजन, स्वेलिंग आ जाता है, तो आप देहातों में ट्रीटमेंट करते हैं ना, गांव घरों में ये प्राथमिक उपचार है ना, हाँ, कि पानी में नमक डाल करके उसको गुनगुना कर लेते हैं, गर्म करके गुनगुना कर लेते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल करके और उसको क्या करते हैं? घावों की धुलाई करते हैं ना, हाँ। तो ये प्रथम उपचार है, प्राथमिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। तो घावों की सूजन को दूर करने में इसका क्या करता है? घाव का जो सूजन है और उससे और दर्द को भी क्या करता है? दूर करता है, हाँ। तो यहाँ पर घावों को धोने में, घावों को धोने में यह क्या होता है? घावों को धोने में ये क्या होता है? प्रयुक्त होता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद से और अन्य गुण है। यहाँ पर नमक के द्वारा आपको हम बताएंगे, बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं, खाने वाला सोडा बनाते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं, कास्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है। और तो कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर आज के निर्माण में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर NaOH कास्टिक सोडा, NaOH ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा NaOH ब्लीचिंग पाउडर CaOH और यहाँ पर CaHCO3 सोडियम बाई कैल्शियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो सोडियम बाई कार्बोनेट के निर्माण में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहा, नमक, NaCl, ठीक है। नमक को टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट या साधारण नमक के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। और रॉक साल्ट को क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं, ठीक है ना। वो चट्टानों से प्राप्त होता है, नमक समुद्री जल से प्राप्त